Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Concept. Today I am going to discuss some numericals relating with the subject hydraulics. So let's begin the class. And this is the second part of the numerical solving session. And the first part has already been uploaded in my YouTube channel. So go and visit that video. So now this is the second part. Let's begin it. देख सकते हैं ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर वेंचुरीमीटर जोड़ेली ઊભી પાઇપમાં નીચેથી ઉપર તરફ પાણી વહે છે। यानी कि एक पाइप है जो वर्टिकली डायरेक्शन में उसमें फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और वर्टिकल डायरेक्शन में ही हमने इसमें वेंचुरोमीटर को लगाया हुआ है। વેન્ચુરોમીટરના ઇનલેટ અને થ્રોટ સાથે જોડેલ ડિફરન્શિયલ પારાનું મેનોમીટર 10 સેન્ટીમીટર રીડિંગ આપે છે। પાણીનો પ્રવાહ શોધો। यहाँ पर सीडी यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू 0.90 दिया हुआ है, और ये देख सकते हैं जैसे कि मई 2018 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी जीटीयू ने पूछा हुआ है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं क्वेश्चन का। 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर वेंचुरीमीटर इज इंसर्टेड इन अ वर्टिकल पाइप कैरिंग वाटर फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अ डिफरेंशियल मर्करी मैनोमीटर कनेक्टेड टू द इनलेट एंड थ्रोट गिव्स अ रीडिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्चार्ज, यानी हमको डिस्चार्ज निकालना है। टेक सीडी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एज 0.90। देखिए इस डायरेक्शन में जैसे एक पाइप पे रहा क्या वर्टिकली डायरेक्शन में था मेरा पाइप, और जहां पर नीचे से ऊपर की तरफ मेरा वाटर का फ्लो हो रहा था। इसमें क्या किया गया है कि एक वेंचुरीमीटर इसको वर्टिकल ही इसमें इंसर्ट किया गया है, और साथ में ये देख सकते हैं कि वेंचुरीमीटर का ये वाला पॉइंट आपको, यानी ये पोर्शन इनलेट कहलाता है, ये वाला पोर्शन आउटलेट कहलाता है, और बीच में जो पतला वाला पोर्शन है जो नैरो ट्यूब जैसा होता है उसको हम लोग कहते हैं थ्रोट। तो यहाँ पर इनलेट और थ्रोट के बीच में एक डिफरेंशियल मैनोमीटर को इंसर्ट किया गया है, और यहाँ पर जो मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड लिया गया है वो है मरकरी, जैसे कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। और ये क्या कहा है कि 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो इनलेट का डायमीटर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ द थ्रोट। और यहाँ पर देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर रीडिंग है, यानी कि मैनोमीटर का जो 10 सेंटीमीटर रीडिंग है, यानी कि ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड के बीच का डिफरेंस बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, हम जानते हैं कि जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होता है वहाँ पर प्रेशर एज कम्पेयर टू द जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है उसके कंपेयर में ये कम होता है। तो जैसे यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लूइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्रेस हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो लेवल है और इस लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर हमको रीडिंग दिया है, यानी यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर है। हमको डिस्चार्ज निकालने के लिए बोला है, और सी डी की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमको गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाया ऑफ इनलेट, जिसको हम लोग D1 से डिनोट करेंगे, ये डाया ऑफ द इनलेट हो गया। इसकी जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग मीटर में कितना ले सकते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 0.3 मीटर। डायमीटर ऑफ थ्रोट, जिसको हम D2 से डिनोट कर रहे हैं, 15 सेंटीमीटर गिवन है, और इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 0.15 मीटर। हमको x यानी जो मैनोमेट्रिक जो रीडिंग है वो हमको दिया हुआ है, x की वैल्यू हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये 0.1 मीटर हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू भी हमको गिवन है, इट इज 0.90। हमको निकालना क्या है, डिस्चार्ज की वैल्यू ये कितना होगा। तो हम जानते हैं कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेंचुरीमीटर के लिए सी डी इंटू A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2GH। यहाँ पर A1 क्या हो जाएगा, इनलेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, और A2 थ्रोट का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो H है, यहाँ पर H क्या हो जाता है एक्चुअल में, ये प्रेशर डिफरेंस होता है, यानी कि इनलेट वाले पॉइंट पे और थ्रोट वाले पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो H होता है। इसको कैसे निकालते हैं, H इज इक्वल टू होता है S2 बाय S1 माइनस 1 इंटू एक्स। यहाँ पर जो S2 है ये कौन सा फ्लूइड के लिए हम लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये जो आप मैनोमीटर लगाए हैं उसमें जो फ्लूइड यूज हुआ है उसकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे। तो यहाँ पर मरकरी यूज हुआ है, दैट इज Hg, और Hg के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या यूज करते हैं, 13.6। तो यहाँ पर 13.6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय S1। S1 यानी कि वो फ्लूइड जो आपके पाइप से या वेंचुरोमीटर से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, वाटर है। वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर इज इक्वल टू 1 होता है।
1 माइनस 1 इंटू एक्स की वैल्यू हम कितना निकाले 0.1, ये हमको गिवन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 12.6 इंटू 0.1, दिस विल बी 1.26 मीटर। यानी कि ये जो प्रेशर डिफरेंस हमको निकाले हैं 0.1 और 0.2 के बीच में, ये हेड के फॉर्म में निकाले हैं, जिसका वैल्यू हमको 1.26 आया है मीटर। अब बाकी सब वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो उससे पहले हम लोग A1 भी निकाल लेते हैं। A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डायमीटर 1 का स्क्वायर, यानी कि π/4 इंटू डायमीटर 1 कितना है 0.3 का स्क्वायर। और A2 क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डायमीटर 2 का स्क्वायर, दैट इज π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.3 स्क्वायर, दिस विल बी 0.071 मीटर स्क्वायर हम ले लेते हैं। और A2 की वैल्यू हो जाएगी पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0.018 मीटर स्क्वायर। सारा वैल्यू हम लोग निकाल लिया। कोएफिशिएंट डिस्चार्ज दिया हुआ, A1 का वैल्यू निकाल लिया, A2 का वैल्यू निकाल लिया, H का वैल्यू निकाल लिया, सब वैल्यू पुटअप करेंगे, हमको डिस्चार्ज यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर हम डिस्चार्ज निकालना चाहें, डिस्चार्ज डेट इज Q इज इक्वल टू CD का वैल्यू कितना है 0.9। A1 का वैल्यू अपने ने क्या निकाला है 0.071 इंटू A2 0.018 निकाला है। 0.018 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 0.071 का स्क्वायर माइनस 0.018 का स्क्वायर डिवाइड इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और एच का जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1.26 मीटर, दैट इज 1.26। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.9 इंटू 0.071 इंटू 0.018 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 0.071 स्क्वायर माइनस 0.018 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2 इंटू 9.81 इंटू 1.26। तो इसका जो वैल्यू निकल कर आया है दैट इज 0.0832 मीटर क्यूब पर सेकंड ले लेते हैं। अगर इसको हम लीटर पर सेकंड, सो हियर इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इट सेज। एक 30 સેન્ટીમીટર બાય 20 સેન્ટીમીટર હોરિઝોન્ટલ વેન્ચુરોમીટર પાણીના પ્રવાહનો દર માપવા માટે મૂકવામાં આવેલ છે। यानी कि हॉरिजॉन्टल वेंचुरोमीटर का यूज कर रहे हैं ताकि हम फ्लो रेट यानी कि पानी का प्रवाह दर को हम मेजर कर सके। इनलेट અને થ્રોટ વચ્ચે દબાણનો તફાવત 2.52 मीटर ऑफ वाटर છે। कहने का मतलब यहाँ पर है कि इनलेट और थ्रोट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस वो ऑलरेडी हमको गिवन है, यानी एच का वैल्यू हमको गिवन है। वेंचुरोमीटर ने अचरांक 0.98 यानी ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू है 0.98 लई प्रवाहનો दर शोधो। जैसा कि देख सकते हैं ये भी जीटी में क्वेश्चन आ चुका है। इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चंस हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू को चेंज करके आपसे ये पूछ सकता है। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं क्वेश्चन का। वेंचुरोमीटर विद a 30 सेंटीमीटर डायमीटर एट द इनलेट एंड 20 सेंटीमीटर थ्रोट इज लेड विथ इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर। प्रेशर डिफरेंस H between inlet and throat is 2.52 meter of the water. Assuming coefficient of the venturometer is 0.98, calculate the discharge। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा एक पाइप जा रहा था, इसके बीच में ये वेंचुरोमीटर जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, वेंचुरोमीटर को हम लोग यहाँ पर अटैच किए हैं ताकि हम लोग फ्लो रेट को मेजर कर सके, यानी कि वाटर के डिस्चार्ज को हम मेजर कर सकें, या जो भी फ्लूइड यहाँ से फ्लो होता है उसके फ्लो रेट को हम लोग मेजर कर सके, इसलिए हम लोग वेंचुरोमीटर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं मैनोमीटर भी इंसर्ट किया हुआ है। और यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इनलेट और थ्रोट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है 2.52 मीटर ऑफ द वाटर है, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमको 0.98 दिया हुआ है, और ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर है इनलेट का और 20 सेंटीमीटर थ्रोट का डायमीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाया ऑफ इनलेट हमको गिवन है दैट इज D1 30 सेंटीमीटर,
तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 मीटर आ जाएगा। और डाया ऑफ थ्रोट हमको गिवन है, दैट इज D2 से इसको हम डिनोट कर लेते हैं। ये हमको 20 सेंटीमीटर गिवन है, दैट इज 0.2 मीटर। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज 0.98। और डायरेक्ट एच का वैल्यू यानी प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 0.1 एंड 0.2 हेड के फॉर्म में हमको गिवन है, दैट इज 2.52 मीटर ऑफ द वाटर। यहां से हम क्या करते हैं कि एरिया 1 यानी कि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इनलेट का निकाल लेते हैं, दैट इज π/4 इंटू डायमीटर 1 का स्क्वायर, दैट इज 0.3 का स्क्वायर। और A2 निकाल लेते हैं π/4 इंटू D2 का स्क्वायर, दैट इज 0.2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, दिस विल बी 0.071 मीटर स्क्वायर। और पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, दिस विल बी 0.031 मीटर स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं वेंचुरोमीटर के लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CD इंटू A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2GH। सारे वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। CD डेट इज 0.98, A1 का वैल्यू 0.071, A2 का वैल्यू 0.031 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 0.071 इंटू स्क्वायर माइनस 0.031 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2GH यानी 2 इंटू 9.81 इंटू 2.52। सॉल्व कर लेते हैं। 0.98 इंटू 0.071 इंटू 0.031 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 0.071 स्क्वायर माइनस 0.031 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2 इंटू 9.81 इंटू 2.52। जो वैल्यू निकल कर आया दैट इज 0.237 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 237 लीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये डिस्चार्ज का वैल्यू हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक 15 सेंटीमीटर इनलेट व्यास अरे 10 सेंटीमीटर कंठ व्यास वाड़ो, यानी कि यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो इनलेट का डायमीटर दिया हुआ है, और 13 सेंटीमीटर आपको थ्रोट का, या वेंचुरोमीटर की बात कर रही है। वेंचुरोमीटर 0.9 विशिष्ट घनता यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाळू ऑयल पसार करती पाइप साथे समक्षितिज जोड़ेल छे, यानी कि हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और पाइप में कनेक्ट किया गया है, और उस पाइप में से आपको जो फ्लूइड यानी जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो ऑयल है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दिया हुआ है। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर में ऑयल पारानो गेज तफावत 20 सेंटीमीटर हो जाए, यानी कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू दिया हुआ है गेज तफावत यानी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो पाइप माथी पसार थता ऑयल नो निकास दर शोधो, यानी प्रवाह दर, निकास दर या डिस्चार्ज बोले सेम होता है। वेंचुरोमीटर माटे सीडी के जो वैल्यू यानी कोफिशिएंट डिस्चार्ज के वैल्यू 0.98 बोला है लेने के लिए। ये भी जीटी में क्वेश्चन आ चुका है। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। अ वेंचुरोमीटर विथ 15 सेंटीमीटर डायमीटर एट इनलेट एंड 10 सेंटीमीटर थ्रोट इज लेड विथ इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपको पाइप इस तरीके से दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टली यहाँ पर आप वेंचुरोमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं। वेंचुरोमीटर का जो मेन पर्पस होता है टू मेजर द डिस्चार्ज दैट इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि जो मेरे पाइप से जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड वो मेरा ऑयल है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दिया हुआ है। द ऑयल मर्करी डिफरेंशियल मैनोमीटर शोज अ गेज डिफरेंस ऑफ 20 सेकंड, यानी एक्स का वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकंड, हमको डिस्चार्ज निकालना है लीटर पर सेकंड में, याद रखिएगा। एज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ द मीटर एज 0.98, यानी कि आपको सीडी का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए, जो सबसे पहले दिया है उसकी बात कर लेते हैं। आपको गिवन है इनलेट डायमीटर, जिसको हम लोग D1 से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.15 मीटर आ जाएगा। फिर आपको कंठ यानी कि जो थ्रोट वाला जो डायमीटर दिया है, यानी कि थ्रोट डायाग्री हम बात करेंगे यहाँ पे, थ्रोट का डायमीटर दैट इज D2 से डिनोट किए हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर।
मीटर में कन्वर्ट कर लिए। और साथ ही क्या दिया है, यहाँ पे जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, यानी जो लिक्विड जो मेरा पास कर रहा है, लिक्विड जो पासिंग और यू कैन से फ्लोइंग थ्रू द पाइप, वो क्या है आपका, वो है ऑयल। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जिसको हम लोग S1 से लिख लेते हैं, ये आपको 0.9 गिवन है। और साथ में क्या दिया हुआ, गेज डिफरेंस यानी कि जो मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड का जो डिफरेंस है वो x की जो वैल्यू गिवन है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.2 मीटर। एनीथिंग एल्स? हाँ, आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू भी गिवन है 0.98। और आपको जो डिस्चार्ज जो वैल्यू निकालना है, जो भी निकलेगा वो लीटर पर सेकेंड में आप निकालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A1 दैट इज π/4 इंटू डायमीटर 1 का स्क्वायर दैट इज इनलेट डायमीटर का स्क्वायर दैट इज 0.15 का स्क्वायर निकाल लेंगे। और A2 का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, π/4 इंटू डाई का स्क्वायर दैट इज D2 का स्क्वायर। यहाँ पर जो D2 है वो आपका क्या है, 0.1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, द वैल्यू विल बी 0.018 ले लेते हैं मीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.007 ले लेते हैं, या 0.008 भी ले लेते हैं मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं 0.008 हमने इसका एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब बाकी तो फॉर्मूला में पुट करना है। डिस्चार्ज का वैल्यू हम जानते हैं, CD इंटू A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2GH। ओके, H का वैल्यू नहीं गिवन है, H भी निकाल लेते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 अपॉन S1 माइनस 1 इंटू एक्स। S2 यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी रखेंगे 13.6, और S1 जो मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कौन सा लिक्विड है, ऑयल है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, 0.9 माइनस 1। और x का जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है ना, हाँ, तो 0.2 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 13.6 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस 1 इंटू 0.2, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं 2.82 मीटर। सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। CD 0.98 इंटू A1 का जो वैल्यू कलेक्ट करते हैं 0.018, A2 का है 0.008 अपॉन रूट ओवर 0.018 का स्क्वायर माइनस 0.008 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2 इंटू 9.81, G का वैल्यू, H का वैल्यू 2.82 है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 0.98 इंटू 0.018 इंटू 0.008 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 0.018 का स्क्वायर माइनस 0.008 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2 इंटू 9.81 इंटू 2.82 है, ये 2.82। तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा डेट इज 0.0651 ले लेंगे, 0.065 ले लेते हैं, ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। लेकिन हमको पूछा किस में है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमको जो पूछा लीटर पर सेकंड में। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 लीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। चलिए अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द एंट्रेंस एंड द थ्रोट, यानी ये इनलेट वाला पॉइंट या एंट्रेंस पॉइंट हो गया या थ्रोट वाला पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन को 1 कंसीडर कर लेते हैं, सेक्शन को 2 कंसीडर कर लेते हैं, और इन दोनों सेक्शन के बीच में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करके प्रेशर डिफरेंस इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। देखें, अप्लाइंग Bernoulli's equation between section 1 and 2, तो क्या हो जाता है, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। यहाँ पर हमको P1 माइनस P2 निकालना है, रोजी वगैरह गिवन है, V1 और V2 हमको गिवन नहीं है, यानी कि
ये जो मेरा वेंचुरोमीटर है इस सेक्शन पे हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं दिया हुआ है और ना ही यहाँ पर थ्रोट वाले पोर्शन पे दिया है, लेकिन हम लोगों ने डिस्चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है और एरिया गिवन है, तो हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके इजिली वेलोसिटी एट सेक्शन 1 एंड वेलोसिटी एट सेक्शन 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे, डेट इज क्यू इज इक्वल टू a1v1 बराबर a2v2। तो हमको डिस्चार्ज का वैल्यू गिवन है, तो हम लोग v1 पहले v1 निकाल लेते हैं, डेट इज q अपॉन a1 हो जाएगा। डिस्चार्ज का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 0.162 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 0.162 मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन a1 कितना है 0.071, 0.071, तो यहाँ से हमको मीटर पर सेकेंड में निकल जाएगा। सिमिलरली हम लोग v2 का वैल्यू भी q अपॉन a2 से निकाल सकते हैं, डेट इज 0.162 अपॉन a2 का जो वैल्यू है 0.018 है, 0.018 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू हमको निकलेगा मीटर पर सेकेंड में निकलेगा, तो देख लेते हैं 0.162 अपॉन 0.071, तो ये जो वैल्यू है ये हो गया 2.28 मीटर पर सेकेंड। और v2 के वैल्यू की बात करें 0.162 डिवाइडेड बाय 0.018, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आया दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो कि मैंने क्या किया है, डेटम इसी पॉइंट पर इनलेट पॉइंट को ही हम लोग डेटम मान लिए। तो जब इस इनलेट पॉइंट को हम डेटम मानेंगे तो z1 का जो वैल्यू है 0 हो जाएगा और जो z2 हो जाएगा वो थ्रोट वाला पोर्शन है यहाँ पे। तो जितना एलिवेशन होगा यहाँ से यहाँ तक का जो एलिवेशन डिफरेंस होगा वही मेरा z2 हो जाएगा। तो z1 का वैल्यू 0 हो गया, z2 का वैल्यू 0.4 मीटर हो गया। तो सब वैल्यू पुट करते हैं और p2 को इधर ले आते हैं, डेट इज p1 माइनस p2 अपॉन रो जी हो जाएगा और बाकी इधर बैठ देते हैं। देखिए ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, डेट इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा और प्लस z2, p1 माइनस p2 अपॉन रो जी और v2 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो पुटअप कर देते हैं। ये है आपको 9 स्क्वायर माइनस 2.28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 z2 का जो वैल्यू है वो कितना है यहाँ से देख सकते हैं आप 0.4 प्लस 0.4। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 9 का स्क्वायर माइनस 2.28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.81 और प्लस 0.4, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.3 मीटर में आएगा। लेकिन हमको P1 माइनस P2 निकालना है, तो क्या करेंगे P1 माइनस P2 ये हमको प्रेशर डिफरेंस ही निकालना है, इज इक्वल टू 4.3 इंटू रो इंटू जी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रो यानी डेंसिटी है वो किसका होगा, जो मेरे पाइप में फ्लो कर रहा है लिक्विड उसका होगा। और पाइप में फ्लो क्या कर रहा है, ऑयल कर रहा है, तो ऑयल की डेंसिटी निकालनी पड़ेगी पहले। तो हम ऑयल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल और डेंसिटी ऑफ द वाटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा। तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको गिवन है 0.8 और इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको भी हम फार्मूला में पुट करते हैं, 4.3 इंटू रो का वैल्यू हमको निकल कर आया 800 और जी का वैल्यू हम जानते हैं 9.81। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4.3 इंटू 800 इंटू 9.81, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आया दैट इज 33746.4। ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 33.74 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया। So here is our sixth question. What it says, 30 સેન્ટીમીટર બાય 15 સેન્ટીમીટર માપનું વેન્ચુરોમીટર 0.8 વિશિષ્ટ ઘનતાવાળું ઓઇલ ધરાવતી એક ઊભી પાઇપમાં लगाड़ेल છે। कहने का मतलब एक वर्टिकल पाइप है जिसमें वेंचुरोमीटर को इंसर्ट किया गया है और उस वर्टिकल पाइप में जो फ्लूइड बह रहा है उसकी विशेष घनता यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको 0.8 सेंटीमीटर 0.8 दिया हुआ है और यहाँ पर वेंचुरोमीटर का डायमेंशन दिया है, यानी कि ये हो गया आपका इनलेट का डायमीटर और ये थ्रोट का डायमीटर। જેમાં વેન્ચુરોમીટર दाखल बिंदु यानी कि इनलेट पॉइंट तथा कंठ वचेनी यानी कि जो थ्रोट पॉइंट की बात कर रहा है कि ऊंचाई नो तफावत 40 सेंटीमीटर है, यानी दोनों के बीच का जो एलिवेशन है, जो ऊंचाई का जो डिफरेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। यूट्यूब वाड़ू पारा भरेल मैनोमीटर
દબાણ ભેદ 25 સેન્ટીમીટર વિચલન દર્શાવે છે. ठीक है, यानी यहाँ पर एक्स का वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो નીચેનાની ગણતરી કરો. મીટરનો અર્ચાંક यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू 0.98 लो. पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑयल प्रवाह लीटर पर सेकंड में निकालना है, यानी कि डिस्चार्ज का वैल्यू लीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कीजिए और दाखल बिंदु तथा कंठ वच्चे दाब तफावत यानी प्रेशर डिफरेंस निकालना है इनलेट पॉइंट और थ्रोट के बीच का. दो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपको जीटी में पूछा जा चुका है, 2016 का पेपर है. इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं. ए 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर वेंचुरोमीटर इज प्रोवाइडेड इन ए वर्टिकल पाइप. ये आप देख सकते हैं वर्टिकल पाइप है, यहाँ पर आपको वेंचुरोमीटर को प्रोवाइड किया गया है. कैरिंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, यानी कि इस पाइप से जो हमको फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का दिया हुआ आपको 0.8, यानी ये S1 की वैल्यू हो जाएगी. द फ्लो ऑफ ऑयल इज अपवर्ड, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में. द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ थ्रोट सेक्शन, यानी कि ये आप थ्रोट सेक्शन हो गया और ये आपका इनलेट सेक्शन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन 40 सेंटीमीटर हो गया. और क्या दिया है? द डिफरेंशियल यूट्यूब मर्करी मैनोमीटर शोज द गेज डिफ्लेक्शन ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है तो आप जान सकते हैं कि ये वाला जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो एक्स की जो वैल्यू है, यानी कि मैनोमीटर जो रीडिंग देगा वो 25 सेंटीमीटर दिया है. टेक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0.98. ठीक है, और दो क्वेश्चन पूछा है. डिस्चार्ज ऑफ ऑयल इन लीटर पर सेकंड में निकालना है और डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द एंट्रेंस एंड थ्रोट, यानी कि ये इनलेट पॉइंट और थ्रोट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है, यानी कि P1 माइनस P2 हमको कैलकुलेट करना है. तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, A1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज π/4 इंटू डायमीटर 1 का स्क्वायर. ये इनलेट वाला डायमीटर हो जाएगा. तो π/4 इनलेट का डायमीटर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा. तो सॉल्व करते हैं. π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, इसको ले लेते हैं हम 0.071 मीटर स्क्वायर. A2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं π/4 इंटू D2 का स्क्वायर. D2 का हो गया थ्रोट का डायमीटर. π/4 इंटू इसकी वैल्यू हमको 15 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.15 स्क्वायर हो जाएगा. π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, द वैल्यू विल बी 0.018 मीटर स्क्वायर. अब क्या है कि इजिली हम अब यहाँ देखिए x का वैल्यू भी हमको गिवन है. x का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर है, दैट इज 0.25 मीटर. यहाँ से हम क्या करेंगे h का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज S2 माइनस S1 माइनस 1 सॉरी S2/S1 माइनस 1 इंटू एक्स. S2 ये किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पर यूज किए हैं. यहाँ पर मरकरी यूज किया गया है, तो मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है S2 की जो वैल्यू होती है दैट इज 13.6 होता है. तो 13.6 डिवाइडेड बाय S1, यहाँ पर ऑयल यूज किया गया जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, माइनस 1 इंटू एक्स का वैल्यू दैट इज 0.25. तो यहाँ से आप h का वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. 13.6 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 1 इंटू 0.25, द वैल्यू विल बी 4. तो यहाँ से h का जो वैल्यू है 4 मीटर में आ गया. अब क्या करेंगे, डिस्चार्ज वाला जो फॉर्मूला है उस पर पुट करके इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज Q इज इक्वल टू CD इंटू A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2GH. तो सबको वैल्यू पुट करते हैं. CD का वैल्यू हमको लेने के लिए बोला है 0.98, तो 0.98. A1 का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं 0.071 इंटू A2 का वैल्यू 0.018 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 0.071 का स्क्वायर माइनस 0.018 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2GH, यानी कि 2 इंटू G का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और H का वैल्यू अपने ने कैलकुलेट किया 4. तो इसका जो वैल्यू निकल कर आता देख लेते हैं, 0.98 इंटू 0.071 इंटू 0.018 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 0.071 का स्क्वायर माइनस 0.018 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2 इंटू 9.81 इंटू 4. तो इसका जो वैल्यू निकल कर आया है दैट इज 0.162 ले लेते हैं, 162 मीटर क्यूब पर सेकेंड.
तो आप देख सकते हैं 0.162 मीटर क्यूब पर सेकंड, लेकिन हमको पूछा कि इसमें लीटर पर सेकंड में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी 162 लीटर पर सेकंड। तो जो हमको जिस यूनिट में हमको पूछा था डिस्चार्ज का वैल्यू, हम लोगों ने उससे कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब हम उसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं।